ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशान कुरैशी और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल 9 क्लास का। और ये प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 7 है। प्रैक्टिकल नंबर 7 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है इस सेंस में कि आपने ये प्रैक्टिकल लाजमी अटेंड करना होता है और इसे हम स्पॉटिंग का नाम देते हैं। ये आपने लाजमी इसलिए अटेंड करना होता है कि प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिकल नंबर 6 तक आपके पास कोई एक प्रैक्टिकल होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है, जबकि दूसरी तरफ प्रैक्टिकल नंबर 7 जो है ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। वेदर यू हैव द प्रैक्टिकल नंबर 2 तब भी आप स्पॉटिंग करेंगे, वेदर यू हैव प्रैक्टिकल 3 तब भी आप स्पॉटिंग, यानी आपके पास जो भी प्रैक्टिकल होगा स्पॉटिंग आपने लाजमी करनी है। स्पॉटिंग के अंदर आपके पास 5 स्पीसीज रखी जाएंगी और वो इस तरह से होगी। तो पहली जो डायग्राम मैंने लिखी है या यहाँ पर पेस्ट की है वो स्पेसिमन है जो आपको लेबोरेटरी में दिखाया जाएगा। डायग्रामेटिक व्यू अगर हम देखें तो इस स्पीसी का यानी कि स्पंज का स्ट्रक्चर हमें इस तरह से नज़र आएगा। तो मैंने इस पीडीएफ को इसी तरह से लिखा है कि आपको आइडिया हो कि जब आप लैब में देखेंगे तो ये स्पेसिमेन आपको बाकायदा किस तरह से नज़र आता है। ये सॉल्व करने के लिए आप ने जब भी स्पेसिमेन आपको दिया जाएगा आपके पास आपने स्पेसिमेन तक जाना होगा और आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है। उस 1 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आप इस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ये क्या है, उसका कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, फाइलम और फिर क्लास मेंशन करते हैं और फिर उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो स्ट्रक्चर है जो मुझे दिख रहा है दैट इज स्पंज, तो मैंने इसका कॉमन लिख दिया कि दिस इज द स्पंज। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है इसका बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम इसका होता है साइकंज लेटिनम। साइकंज, ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइकंज लेटिनम। इट शुड बी अंडरलाइन, मैंने बार बार बताया कि इस बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम अंडरलाइन होगा। देन फाइलम, इट बिलोंग्स टू द फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करता है क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो इस पर मल्टीपल पोर्स हमें नजर आ रहा है। और इसकी क्लास देखते हैं तो द क्लास इज कैलकेरिया। कैलकेरिया क्लास से, सॉरी इट शुड बी ई, कैलकेरिया क्लास से ये बिलोंग करता है ना। ये सब लिखने के बाद आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इट हैज़ अ सॉफ्ट बॉडी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉफ्ट एंड होलो बॉडी इसकी होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, सॉफ्ट एंड होलो बॉडी है। इसी तरह से इसकी जो बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 लेयर्स पे इसकी बॉडी कंसिस्ट करती है। इसी तरह से मज़ीद ये है कि इसकी बॉडी के अंदर मल्टीपल पोर्स मौजूद हैं जो कि पानी की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि मल्टीपल पोर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, तो आप ये इस तरह से भी लिख सकते हो, मल्टीपल पोर्स। इसी तरह से जैसे कि क्लास है कैलकेरिया, तो ये कैलकेरिया इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो स्केलेटन है वो बने होते हैं कैल्शियम के, तो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। इसी तरह से आप ये भी बता सकते हो कि इनकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं या ये अपनी बॉडी जो है वो एक ही जगह पे रहकर गुजारते हैं, यानी कि पूरी ज़िंदगी कहीं पर मूव नहीं करते, यानी कि सेसाइल है। तो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट रिसाइड्स ओनली अ सिंगल प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरी ज़िंदगी एक ही जगह गुजारते हैं वो सेसाइल होते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स आप देख रहे हैं, कैट, डॉग, लाइन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब मोटाइल हैं। तो ये 5 में से आपने कोई 3 फीचर्स याद रखने हैं। याद रखने के लिए आपने पूरा सेंटेंस याद नहीं रखना कि दे हैव सॉफ्ट एंड होलो बॉडी, बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। अगर आप इस तरह से की बना के भी याद रखते हैं तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, ताकि आप वहाँ पर जब जाएं तो आप आसानी इस प्रैक्टिकल को सॉल्व कर सकें, स्पॉटिंग को सॉल्व कर सकें। सेकेंड स्पीसी देखते हैं। सेकेंड स्पीसी जो हम अगर जार में देखते हैं तो ये हमें नज़र आ रही है जेलीफिश की। इसका डायग्रामेटिक व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर है और जब आप इसे जार में देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द गैस जार। मैं ये भी बता दूं कि इसे गैस जार भी कहा जाता है और इसे स्पेसिमेन जार भी कहा जाता है, स्पेसिमेन बॉक्स भी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर रखा जाता है। और एक और अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो आप देखेंगे कि ये किसी केमिकल के अंदर जो है ये स्पीसी होती है और उस केमिकल नाम होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन के अंदर इस स्पीसी को रखा जाता है ताकि हम इसे प्रिजर्व कर सकें फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो ये जेलीफिश का स्ट्रक्चर है जिसका कॉमन नेम ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, जेलीफिश, तो आप देखकर भी
लिख सकते हो कि इसका नाम जेलीफिश है भाई। इसके बाद आपने लिखना होगा इसका साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम मैंने यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस का हमें अंडरलाइन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑरेलिया, AURELI ऑरेलिया, और ऑरेटा इसका स्पीसी नेम। तो आपने ये एक ही नेम लिखना है इस तरह से कि पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, देन आप इसे कंप्लीटली जो है वो अंडरलाइन करेंगे। तो ऑरेलिया ऑरेटा जेलीफिश का साइंटिफिक नेम हो गया, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पे एजल डाल देते हैं। इसके बाद आपने इसकी बतानी है फाइलम। तो ये फाइलम बिलोंग करता है सीलेंट्रेट से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीलेंट्रेट या सीलेंट्रेटा। इसी तरह से इसकी क्लास की बात करें तो इसकी क्लास जो है वो है स्काइफोज़ोआ। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा इसकी क्लास और फाइलम याद रखना, लेकिन अगर आप इस लेवल पे कर लेते हैं तो आपके लिए इंटरमीडिएट की बायोलॉजी पढ़ना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी सॉफ्ट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बॉडी इज सॉफ्ट या सॉफ्ट बॉडी। तो ये तो इसका पहला फीचर हो गया। इसी तरह से फिर आप लिखेंगे टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, इसकी बॉडी पे टेंटिकल्स जो है वो मौजूद है। इसी तरह से इसके पास अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं तो माउथ पे जो है हमें आर्म्स इसके नज़र आते हैं, तो आर्म्स अराउंड द माउथ। मैं एक मरतबा फिर आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये जो इसका माउथ है, इस माउथ के अराउंड में जो है ये आर्म्स जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह से बॉडी जो है इनकी जेली लाइक स्ट्रक्चर पे कंपोज करती है, तो हम यहाँ पे ये बात भी मेंशन कर सकते हैं कि जेली लाइक पैकेजिंग मटेरियल जो है वो मौजूद है। इसी तरह से आप जेली लाइक पैकेजिंग मटेरियल बता सकते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जेली लाइक स्ट्रक्चर को मीजोग्लिया कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म में। जेली लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द मीजोग्लिया, मीजोग्लिया हम इसे कहते हैं। तो ये तो आपने इसके फीचर्स देखे। इसके बाद आपके पास हो सकता है ये स्पेसिमन हो, तो दिस स्पेसिमन इज ऑफ अनदर स्पीसी, और इस स्पीसी का नाम होता है बेटे टेप फॉर्म। टेप फॉर्म इसका नाम है। टेप फॉर्म में आपने देखना है कि इसके स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, टेप फॉर्म बड़ा बहुत ही आसान होता है आइडेंटिफाई करना एज कम्पेयर टू अर्थ फॉर्म और राउंड फॉर्म। अर्थ फॉर्म राउंड फॉर्म करने में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट टेप फॉर्म जो है वो बहुत ईजी होता है क्योंकि इट हैज़ अ फ्लैट बॉडी। इसकी बॉडी जो है वो टोटली फ्लैट है, तो बआसानी पहचान लेते हैं। इस तरह से फ्लैट इसकी बॉडी होती है। सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, मल्टीपल सेगमेंट्स यानी कि छोटे 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 से आपको सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने एक नाम लिखना है इसका। तो आप बताओगे कि इसका नेम जो है दैट इज टेप वॉर्म, इसका कॉमन नेम है। और टीनिया सोलियम जो है इसका साइंटिफिक नेम है, TAENIA सोलियम, SOLIUM, टीनिया सोलियम। एंड अगेन यू आर डायरेक्टेड टू अंडरलाइन द साइंटिफिक नेम। अच्छा, मैंने एस ऐसे ही बनाता हूँ, तो इसलिए नो डाउट कि ये एस छोटा है या बड़ा है, तो ये एस छोटा ही है। आपने जब भी स्पीसी नेम लिखना है तो वो छोटा ही लिखना होगा। देन आप बताओ फाइलम, तो इट बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। आपने इसका नाम मेंशन करना है कि ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स से बिलोंग करता है। इसे प्लेटीहेल्मिन्थस भी कहा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी कहा जाता है, तो ऑल इज ओके। क्लास सिस्टोडा है, तो आप क्लास मेंशन करेंगे, क्लास सिस्टोडा। देन आ जाते हैं फीचर्स पे। बहुत सारे फीचर्स मैंने अभी ऊपर बताया कि बॉडी क्या है, बॉडी सॉफ्ट है। इसी तरह से बॉडी जो है वो फ्लैट है। इसी तरह से बॉडी जो है वो रिबन लाइक है। तो आप ये तमाम बातें भी लिख सकते हैं, एक ही पॉइंट के अंदर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग लिखेंगे तो नंबर्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो दे हैव सॉफ्ट फ्लैट एंड रिबन शेप बॉडी। इसी तरह से आप बता सकते हैं कि सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि सेगमेंट्स बने हैं इसके ऊपर, सेगमेंटेशंस हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है एज अ पैरासाइट। और ये पैरासाइट क्यों होता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके भी मैंने दिखाया है कि इसका जो हेड है इस पर सकर्स मौजूद है। सकर्स आर प्रेजेंट इन ऑर्डर टू स्टक द होस्ट बॉडी, स्टक टू द होस्ट बॉडी। बॉडी स्टक हो जाते हैं होस्ट बॉडी से और वहाँ जाके अपना खाना जो है ये हासिल करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सकर्स आर प्रेजेंट, सकर्स मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं इतनी डिटेल में नहीं जाते हम, स्पीसी का जब भी फीचर लिख रहे होते हैं और टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होता है 1 मिनट का, तो इसलिए हम सिर्फ लिमिटेड बात करेंगे।
इंपॉर्टेंट फीचर के कि गैशियस एक्सचेंज, इसका एक क्वालिटी है कि गैशियस एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है। गैशियस एक्सचेंज होता है बाय मींस ऑफ द डिफ्यूजन, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है इनकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है, और फिर एक्सक्रीशन अगर देखें तो एक्सक्रीशन जो है वो एज अ ऑस्मो रेगुलेशन इनके पास मौजूद है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि ये अपनी बॉडी के मोलैरिटी को मेंटेन करने का निज़ाम रखते हैं। इसके बाद आपके पास जो स्पीसी है बच्चों, दैट इज़ द राउंड वॉर्म। तो आपने सिंपली यहाँ पे मेंशन करना है राउंड वॉर्म। मैंने डायग्रामेटिक व्यू में इसकी दो पिक्चर्स रखी हैं, क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो मेल का साइज होता है वो एज कम्पेयर टू फीमेल साइज छोटा होता है। तो अगर हम राउंड वॉर्म देखें तो मेल, दो राउंड वॉर्म देखें तो अगर उसको कंपेयर करेंगे, अगर वो छोटा है तो इट्स मीन द मेल और फीमेल है। इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये क्या है, राउंडेड बॉडी आपको नजर आएगी। पूरी बॉडी जो है ये आपको राउंड होगी, इसी वजह से हम इसे राउंड कहते हैं। और टेप फॉर्म को हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। तो ये राउंडेड बॉडी है। इसी तरह से सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि सॉफ्ट बॉडी है। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से एक फीचर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मेल बॉडी जो है वो एज कम्पेयर टू फीमेल बॉडी वो छोटी होती है। तो फीमेल इस तरह से लिख लेते हैं कि मेल बॉडी जो है वो एज कम्पेयर टू फीमेल बॉडी, इसका साइज जो है वो कम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन भी देखें तो ये एज अ पैरासाइट बिहेव करता है। हाँ, ये बात अगर आप टेप फॉर्म में लिखना चाहो तो वहाँ भी लिख सकते हो कि वो भी पैरासाइट ही है। नाउ दूसरी बात पर आते हैं कि इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है। तो बायोलॉजिकल नेम इज एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। ये इसका बच्चों साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम हो गया, अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये बिलोंग करता है फाइलम एस्क्लेमेंथस से। एस्क्लेमेंट्स भी से कह सकते हैं, एस्क्लेमेंथस भी से कह सकते हैं। और क्लास है इसकी नेमाटोडा। इस क्लास से नेमाटोडा से ये बिलोंग करता है। नाउ बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। बॉडी क्या थी, मैंने बताया सॉफ्ट है। इसी तरह से सिलेंड्रिकल बॉडी है। अगर टाइप फॉर्म से कंपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है कि बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है। इसकी बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं है, उसकी बॉडी पे यानी कि टेप फॉर्म की बॉडी पे सेगमेंट है। तो मैंने लिख दिया कि भाई इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी मौजूद होती है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि माउथ से लेकर एनएस तक का इनके पास बाकायदा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। एलिमेंट्री कैनाल इनके पास है। इसी तरह से मेल बॉडी जो है वो एज कम्पेयर टू द फीमेल बॉडी इसका साइज कम होता है। तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि अकॉर्डिंग टू द साइज भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि साइज की बुनियाद पे मेल बॉडी जो है वो फीमेल बॉडी से स्मॉलर होती है। इसी तरह से ये पैरासाइट्स हैं, और पैरासाइट्स भी कौन से हैं अगर हम मजीद क्लासीफाई करें तो ये एंडो पैरासाइट्स जो है कहलाते हैं। सो दिस इज अबाउट द राउंड फॉर्म। नेक्स्ट स्पीसी पे आते हैं। नेक्स्ट स्पीसी जो है वो है अर्थ फॉर्म। तो अर्थ फॉर्म को डिस्कस करते हैं। अर्थ फॉर्म भी आपको इसी तरह से जार में मिलेगा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, अर्थ फॉर्म क्या है, राउंड फॉर्म या टे फॉर्म। तो टे फॉर्म याद रखो बिल्कुल फ्लैट है, राउंड फॉर्म बिल्कुल राउंड है। अर्थ फॉर्म पे सेगमेंट्स भी नजर आएंगे, राउंडेड बॉडी भी हो सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे अगर मैं बताऊँ कि सेगमेंटेशंस हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेगमेंटेड बॉडी है। इसी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट होता है और सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, एज सिमिलर एज द राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म से भी सिमिलर फीचर्स है और टेप फॉर्म से भी इसके फीचर्स जो है वो कुछ सेम है। अच्छा, नाम लिखते हैं इसका। तो कॉमन नेम क्या है, अर्थ फॉर्म है, जैसे अभी बताया अर्थ फॉर्म इज द कॉमन नेम। और उसके बाद बायोलॉजिकल नेम देखें तो बायोलॉजिकल नेम जो है इसका फेरेटिमा पोस्टोमा होता है। PHERITMA, फेरेटिमा पोस्टोमा। अच्छा, इट इज स्मॉल लेटर पी। तो ये हो जाती है गड़बड़ लिखते हुए, अंडरलाइन करना ज़रूरी है। इसके बाद ये जो फालम है इसका फालम एनालिटा है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी क्लास ओलिगोकीटा है। ओलिगोकीटा बिकॉज ऑफ द सेगमेंट्स है, इसकी बॉडी पर सेगमेंट्स होते हैं इसलिए ओलिगोकीटा से बिलोंग करती है। नाउ आते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स क्या है, जैसे पहले भी मेंशन किया, सॉफ्ट सिलेंड्रिकल बॉडी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉफ्ट सिलेंड्रिकल बॉडी।
दूसरा फीचर मैंने बताया था कि सेगमेंटेशन मौजूद है, तो सेगमेंटेड बॉडी भी लिख सकते हैं या सेगमेंटेशंस आर प्रेजेंट। इसी तरह से हम ये भी बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो सीटा मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, सीटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, यानी कि जनरल बॉडी सरफेस पे सीटा मौजूद है जहाँ से ये मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। अच्छा, इनके पास जो सर्कुलेशन होती है, थोड़े से आपने मेमोराइज करने हैं पॉइंट्स के, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से आप इनकी बॉडी की रिस्पायरेशन भी बता सकते हो, जिस तरह से सीटा है जनरल बॉडी सरफेस पे, इसी तरह से रिस्पायरेशन भी जो है वो इनकी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, यानी कि पूरी बॉडी पे हो सकती है। जनरल बॉडी सरफेस आई शुड मेंशन है। तो इनकी बॉडी में इस तरह से रेस्पिरेशन जो है वो होती है। Now we are up to the another slide. Sorry, it is not slide. It is a specimen. और ये जो specimen अब मुझे नजर आ रहा है, it is of the snail. स्नेल आपको छोटा सा एक सीपी भी कहते हैं उर्दू में, बच्चे लड़के खास तौर पे इसे पहचान लेते हैं। स्नेल डायग्रामेटिक व्यू है और इसके फीचर्स तो बहुत सारे यहीं पे लिखे हुए कि इसकी बॉडी में जो ये शेल है मेंटल कहलाता है, एक्सोस्केलेटन है, एनल पोर मौजूद है, इसे न्यूमोस्टोम मौजूद है, मेंटल जैसे मैंने अभी कहा, हेड मौजूद है, आईज है, माउथ्स है, लोअर टेंटिकल्स है, अपर टेंटिकल्स है, और इसी तरह से फूड जो है वो लोकोमोशन। तो इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स यहीं लिखे हुए हैं, बट आपने याद भी रखने, डायग्राम आपको नहीं होगी, आपके पास स्पेसिमेन गिवन होगा इस तरह से, तो आपने इसको देखकर पहचान लेना है। तो स्नेल वैसे भी लोग बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। तो नाउ गोइंग टू द कॉमन नेम, इट इज अ स्नेल और इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिक्स एस्पर्गा। एस्पर्गा इसका हेलिक्स एस्पर्गा इसका साइंटिफिक नेम है। मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। मोलस्का एक बड़ा फाइलम है और बहुत इंटरेस्टिंग फाइलम है। जब आप जोलॉजी इंटरमीडिएट की पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स इसके मिलेंगे और इसकी बहुत सारी क्लासेस हैं, जिस क्लास से ये बिलोंग करता है वो गैस्ट्रोपोडा कहलाती है। नाउ कमिंग टू द फीचर्स क्या है? फूड का पहले लिख देता हूँ कि लोकोमोशन पहले से चलना सिखाते हैं, राइट। सो लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ द फूड मौजूद है इसके पास, जिसके जरिए जो है ये मूव करते हैं बॉडी पे। जिस तरह से अर्थ फॉर्म देखा, जिस तरह से टी फॉर्म देखा, सेगमेंट थे, यहाँ पे अनसेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंट्स मौजूद नहीं थे। इसी तरह से शेल मौजूद है इसकी बॉडी के अंदर, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा शेल। हाँ, अलबत्ता आप देख के बता सकते हो कि शेल जो है वो मौजूद है। इसी तरह से इसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है, यानी कि ओपन टाइप का मतलब है ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। और इसके पास सेवरल गैंग्लिया मौजूद है। गैंग्लिया का मतलब होता है कि इसके पास फिर जो न्यूरॉन सिस्टम है वो अच्छा डेवलप्ड होगा। तो ये बात थी अबाउट द न्यूरॉन। इसके बाद एक अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्पीसी है, इट इज़ द प्रॉन। प्रॉन भी आप इजीली पहचान लेंगे जब आपको जार में लिखा हुआ रखा हुआ नज़र आएगा, और डायग्राम भी बहुत अच्छी बना सकती हैं लड़कियां इसकी। सो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली, बिना अपना टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ आते हैं। तो इसका नाम मैं जल्दी से लिख देता हूँ, प्रॉन इसका कॉमन नेम है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, मैंने उसे बड़ा मुश्किल में रट्टा लगाया था जब मैं 9th क्लास में प्रैक्टिकल दे रहा था। इट इज़ पैलियोमॉन, नॉट पॉकीमॉन, इट इज़ पैलियोमॉन। हाँ, अब ये पढ़ने में मुश्किल है, मालकोम स्नाय। पैलिमन मालकोम स्नाय इसका बायोलॉजिकल नेम है। फाइलम से कौन से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। और इसका भी फिर एक और आ जाता है आर्थ्रोपोडा का कि सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, तो इंसेक्टा इसकी सबसे बड़ी क्लास है जिसके अंदर बहुत से इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता प्रॉन डज नॉट बिलोंग टू इंसेक्ट। मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन पे बात कर रहा था। आर्थ्रोपोडा और ये क्रस्टेशियंस हैं, विच आर कॉल्ड क्रस्टेशियन, राइट। अच्छा, ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर अगर आता है तो आपसे डेफिनेटली वो वाइवा वॉस में ये सवाल ज़रूर पूछ सकता है कि भाई आर्थ्रोपोडा की कोई दूसरी क्लास बता दो, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉमन बात है, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। इंसेक्टा जो है इसकी क्लास है, और फिर इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा की। नाउ इसके फीचर्स लिखते हैं प्रॉन के। तो प्रॉन अगर आपने खाया भी हो तो आपको पता होता है कि इसकी बॉडी पे एक लेयर होती है
तो एक्सटर्नल लेयर इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ, एक्सटर्नल लेयर पहले लिखते हैं, एक्सटर्नल लेयर इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन जो है वो प्रोटीन होता है। इजी पहचान बता देता हूँ, I10 द वर्ड दैट एंड्स विद द सफिक्स 10 मोस्टली प्रोटीन होते हैं, एक्टिन है। इसी तरह से लिग्निन भी है, NIN भी हो सकता है, काइटिन भी प्रोटीन है। राइट, एंटीना मौजूद है, एंटीना इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एंटीना का मतलब होता है कि ये राइट अब जो स्पीसी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द अल्वा। तो ये अल्वा का स्पेसिमेन मैंने यहाँ पर मंगवाया था, चूँकि मैंने इसकी स्पेशली जो है ना माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करके इसकी पिक्चर जो है वो निकाली है। दिस इज द अल्वा, और ये अल्वा का थैलस बॉडी पार्ट जो है वो थैलस कहलाता है। डायग्रामेटिक व्यू आपको ओरिजिनली इस तरह से नजर आएगा। सो कॉमन नेम इस अल्वा आप मेंशन करेंगे कि इसका कॉमन नेम जो है वो अल्वा है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ज़रा इजी है, अल्वा लैक्टिका। तो लैक्टिका भी आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे लैक्ट्यूसा भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। बट अल्वा लैक्टिका इज द साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम ऑफ दिस स्पीसी। अच्छा, इसका जो फाइलम है दैट इज क्लोरोफाइटा, ये बिलोंग करता है, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करेंगे, ये बिलोंग करता है क्लोरोफाइटा से। सो ये विल राइट द फाइलम, और फिर आप इसका स्पीसी सॉरी क्लास नेम बताएंगे विच इज अल्वोफाइसी, अल्वोफाइसी, CEAA। फैमिली नेम जब भी इस तरह से क्लास होगी या फैमिली नेम होगा EAE हम लिखते हैं। तो इसकी जो बॉडी है वो हमें नज़र आती है हमेशा फ्लैट बॉडी, जिस तरह से अर्थ फॉर्म सॉरी फ्लैट फॉर्म का स्ट्रक्चर था, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है, फ्लैट बॉडी होती है। बॉडी की बात होगी, फ्लैट होती है। इसी तरह से थैलस मौजूद है, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी इज कॉल्ड थैलस। तो मैं लिख देता हूँ बॉडी, जिसे हम थैलस का नाम देते हैं। इसी तरह से ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ कहाँ होती है बेसिकली, तो इसकी ग्रोथ जो है वो लो एंड हाई एल्टीट्यूड्स पे, या लो एंड हाई टाइड्स में, थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ, टाइड्स पे पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में इनकी जो है वो ग्रोथ होती है। इसी तरह से ये भी ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो है वो अटैच होके गुजारते हैं किसी रॉक के साथ या किसी और प्लांट के साथ जो है ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दे आर मोस्टली सेसाइल, ये सेसाइल होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये अटैच हो सकते हैं किसी रॉक से, ये आपने इसके फीचर्स देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी स्पीसी देखते हैं विच इज़ द मशरूम। मशरूम जो है वो हमारे आखिरी स्लाइड है या आखिरी स्पेसिमेन है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो मशरूम आप तमाम कैंडिडेट्स ने देखा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, खाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं मशरूम को, क्योंकि मशरूम आर द यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स। तो इसका जो कॉमन नेम है वो लिखा हुआ भी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मशरूम। इसी तरह से इसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम अगैरिकस बेस्पोरस कहलाता है। इसके बाद आपने इसकी फालम बताना है विच इज़ बेसिडियोमाइकोटा। बेसिकली ये पहले एक मिनट, बेसिडियोमाइकोटा बेसिकली ये फंजाई है। तो फंजाई की भी आपने पता होगा कि 4 फाइलम्स होते हैं, ये भी आप बॉटनी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा, एंड ये इसकी 4 क्लासेस होती हैं, 4 फाइलम्स होते हैं सॉरी। और फिर ये पार्टिकुलरली बेसिडियोमाइकोटा फाइलम से बिलोंग करता है, और इसकी जो क्लास है दैट इज अगैरिकोमाइसिटीज, इसकी क्लास का नाम है। जब मशरूम का स्ट्रक्चर ही अगर हम देखें तो इट इज अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका मशरूम का। इसी तरह से इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं वो स्टॉक कहलाते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द स्टॉक, जिसे हम स्टेम का नाम भी देते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कैप कहते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, स्टॉक एंड कैप। स्टॉक को दूसरे वर्ड्स में हम स्टेम भी कहते हैं। इसी तरह से इसकी बॉडी के अंदर जो है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिस तरह से प्लांट के अंदर हो सकते हैं, इसी तरह से हम इसके अंदर भी क्लासीफाई करते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स।
कि जहाँ से सिर्फ वो पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे, या वो पार्ट जो कि सिर्फ वेजिटेशन में हिस्सा लेंगे। जैसे कि माइसीलियम इज द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइसीलियम इसका पार्ट होगा। जबकि अगर हम इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं तो हमें जो है वो इसमें स्पोर्स नज़र आते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें हिस्सा लेते हैं। इस पर हम स्पोरोफोर्स भी कह सकते हैं, स्पोर्स भी कह सकते हैं, तो दोनों बातें ही दुरुस्त होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल, और आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इन तमाम स्पेसिमेन में से आपकी लैब में या आप जिस स्कूल में के स्टूडेंट है वहाँ पे जो भी मटेरियल मौजूद होगा उससे रिलेटेड 5 स्पेसिमेन वहाँ पर आपके सामने रखे जाएंगे। आपने उन स्पेसिमेन को देखना है, ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका कॉमन नेम, उसका बायोलॉजिकल नेम, उसका फाइलम, उससे क्लास लिखेंगे, एंड देन यू विल राइट द फीचर्स। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।